उस एक मिनट में जब आप क्रोध से भरे होते हैं, आप अपनी दिमागी शांति के 60 सेकंड गंवा रहे होते हैं। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इतिहास से। आज के दिन 1996 में शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। और आज के दिन ही 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह हुआ था और पुर्तगाल ने दहेज के रूप में मुंबई ब्रिटेन को सौंप दिया था। और आज के दिन ही 1979 में लॉर्ड्स में खेले गए विश्व कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 92 रन से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता था। तो आइए आज की शुरुआत करते खबरों से। विकसित राज्यों को चलाया जा रहा है बिहार के लोगों का पैसा। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय स्तर तक लाने को कहा। और सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली, कहा आंखों के इलाज के लिए आया हूं, मोदी से मिलने नहीं। और मूक बधिर बच्चों को मानव बना देश को दहलाने की रची जा रही थी साजिश से। सिर्फ बातचीत नहीं हो, लक्ष्य पर हो गंभीरता से अमल। और सीबीएसई आईसीएसई की 12वीं की मूल्यांकन प्रणाली पर लगी मुहर। और जुलाई के पहले सप्ताह में तबादले का शेड्यूल। महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। एनआईसी के पोर्टल पर करें आवेदन। और कार्बन उत्सर्जन कम करने को नया पाथवे पर चलेगा बिहार। 2040 तक चलेगा प्रोजेक्ट बिहार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद से हुआ समझौता। और आज से खुलेंगे पटना के पार्क और जू, बिना मास्क के प्रवेश नहीं, करना होगा कोविड गाइडलाइन का पालन। और बाल न्याय योजना में संशोधन, तीमारदार को परिवहन के लिए मिलेंगे 10,000। योजना के तहत 6 के साथ जन्मे बच्चों का मुफ्त में इलाज को मिलती है सुविधा। और जेट एयरवेज फिर उड़ान भरने को तैयार। एनसीएलटी ने कंपनी के चालान कॉलरॉक्स कंसोर्टियम के संसाधन को दी मंजूरी। बारिश थमी, बाढ़ वाले इलाकों में लोगों ने ली राहत की सांस। अब कटान की समस्या बेतिया में पहले दिन बनी थी, सड़क ध्वस्त हो चुकी है। और दुनिया को आज मिलेगा पहला टेस्ट चैंपियन विजेता। न्यूजीलैंड की टीम की पहली पारी बढ़त लेने से रोका भारत, दूसरी पारी में बनाए 64 रन। और पीएम से वार्ता करने दिल्ली जाएगा गुपकार गठबंधन। बैठक में नेका पीडीपी सरीखे गठबंधनों ने लिया फैसला। और राम मंदिर की नींव की ढलाई में बारिश नहीं बन सकती है बाधा। और अब बात हिंदुस्तान में छपी खबरों की। चिंताजनक स्थिति, सूबे में 20% से भी कम स्कूली बच्चे खरीद रहे हैं किताब। और जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से समाप्त करने की तैयारी। बिहार में ग्राम सभा से पारित वंशावली ही अब हो गई मान्य। और स्वदेशी कोवैक्सीन 77.8% ही प्रभावशाली। और बिहार में केसों के अनुसंधान की निगरानी पुलिस ने मुख्यालय करेगा। अनुसंधान पर नजर रखने के लिए अलग सेल का हुआ गठन। और कोरोना की मार, बैंकों का 4339 करोड़ एनपीए बढ़ा। और केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी पीएम ही तय करेंगे। और जयपुर सेतु के समानांतर बनेगा 4 लेन पुल। अर्थ से लंबित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी सहमति। और दिन दहाड़े बेली रोड में 5 लाख रुपए की लूट, ब्लैक फंगस मरीजों को बदल कर दी जा रही है दवा। पटना में एक दिन बाद मिले 2 मरीज, 55 नए संक्रमित। औरंगाबाद, नवादा, सहरसा, शेखपुरा और पश्चिम चंपारण में फिर मिले संक्रमित। और 35 किलो हाथी दांत के साथ डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार। पटना वन प्रमंडल ने गुप्त सूचना पर की छापेमारी। और अभ्यर्थी बोले एसटीईटी रिजल्ट का कट ऑफ जारी किया जाए। क्वालिफाई होने के बाद मेरिट में जगह क्यों नहीं, कई छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। और बिहार के बच्चों को किताबों के लिए मिलते हैं पैसे। डीबीटी का उद्देश्य बच्चों को जल्द दिलाने का था वादा। और उपभोक्ताओं से वसूली गई आधी राशि। वार्ड सदस्यों को नल जल योजना के तहत गाइडलाइन को कैबिनेट ने दी स्वीकृति। और नए निकायों में बहाल हो गए 952 कर्मी। नगर विकास और आवास विभाग नियमावली को अंतिम रूप। आउटसोर्सिंग से होगी कर्मियों की तैनाती। और घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए गंडक बनेगी कंजर्वेशन रिजर्व। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान से 30 घड़ियालों को नदी में छोड़ा गया है। और ई कॉमर्स की धमाका सेल पर लगेगी रोक नहीं लगेगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने साफ किया, नए कानून के जरिए से धोखाधड़ी और मिस सेलिंग पर रोक लगाई जा सकती है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न
कोरोना ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 राज्यों में पसारे पैर। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कुल 22 मामलों की हुई पुष्टि। और राहुल गांधी का श्वेत पत्र के जरिए हमला, भाजपा ने किया पलटवार। और जानलेवा है दिल टूटने का तनाव, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की वजह से टूटने का दावा। और अब बात दैनिक भास्कर में छपी खबरों की। सरकार के खिलाफ मेयरों की मोर्चाबंदी, पटना में आज जुटेंगे सभी 12 मेयर, बनाएंगे आगे की रणनीति, अधिकारों में कटौती से नाराज। और दनियामे में एनएच पर चढ़ा बारिश का पानी। और बिहार के 27 जिलों में पेट्रोल 100 के पार, पटना में भी 99 रुपये प्रति लीटर। जून में अब तक 13 दिन बढ़े दाम, हर दिन 24 से 28 पैसे बढ़ रहे पेट्रोल के दाम। और बिहार के 500 लोगों से करोड़ों की ठगी कर दुबई भाग गया जालसाज, साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट के राशिद की ऑनलाइन मीटिंग से पता चला सच। और एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन के पहले और दूसरे स्टेज का ट्रायल खत्म, तीसरे स्टेज के लिए 20 बच्चों का हुआ रजिस्ट्रेशन। और दूसरे राज्यों से कम दर पर आवंटन, हमारे यहाँ पे 18 सर्किल पर रेट देती है ज़मीनें। जब एनसीआर से भी महंगी ज़मीन तो मधुबनी में मिलेगी तो कौन निवेशक आएगा। सरकार कहती रही बिहार लैंडलॉक इसलिए नहीं आ रहे हैं निवेशक। और कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए शादी परिवार जैसे फैसले भी टाल दिए। आयोजन पर रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं। और सूबे में 11 मुस्लिम महिला पहली बार बनी दारोगा, हज भवन की कोचिंग में ली थी ट्रेनिंग। और CGSH में भी कम दर पर LNJP अस्पताल में मिलेगी CT स्कैन की सुविधा। और पटना को 30 साल तक बिजली सप्लाई करने वाला मीठापुर ग्रिड होगा बंद। 1991 से 132 से 33 की क्षमता वाले ग्रिड से 65 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। और रेल के कर्मियों के सक्रिय सहयोग से समय पालन, मालनादन के पूर्व मध्य रेल ने की अच्छी प्रगति। और चिराग बोले भाजपा की चुप्पी से पीड़ा, ऐसे तो नहीं चल सकता एक तरफा संबंध। बारिश रुकने के बाद भी निचले इलाकों में सड़कों पर पानी और कीचड़ से हो रही है परेशानी। और पटना से सोनपुर, मानिकपुर, साहिबगंज, केसरिया होते अरेराज तक बनेगा 4 लेन, घोषित होगा NH। सांसद रूडी की अनुशंसा वाले अलाइनमेंट पर भी 4 लेन बनाने का चल रही है बात। और कालिदास रंगाले में BIA ने किया अभिनेता मनोज बाजपेयी को सम्मानित। और CBSE ने लॉन्च किया पोर्टल, 12वीं के मार्क्स कैलकुलेशन होंगे अब आसान। और STET की विषयवार कट ऑफ नहीं, लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले छात्र नाराज। और ICSE बोर्ड 1 सितंबर से पहले छात्रों से लेगा कंपार्टमेंटल परीक्षा। और कटाव रोधी कार्य के लिए बालू की जगह बोरी में भरी जा रही है मिट्टी, बाढ़ के पानी से गल जाएगी मिट्टी। और जून से पटरी पर लौटी पैसेंजर वाहनों की मांग, कंपनियों ने बढ़ाया उत्पाद। ऑटोमोबाइल आउटलुक में पिछले साल जैसी रिकवरी की उम्मीद, मानसून पट्टी के बीच सियासत की फुहारे। भाजपा के केंद्रीय नेता लखनऊ के दौरे पर, चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। तो ये थी आज के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए, इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है।